जैसा अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीएसएल के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। फिर बात करते हैं आगे जाके जो आपकी पीएसएल की जो सप्लीमेंट्री पिक्स हैं उसके ऊपर भी बड़ी अपडेट्स हैं। वो भी ज़रा पेशावर ज़िले में बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड जो उनकी सप्लीमेंट्री पिक थी वो उन्होंने पिक कर ली है। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और फिर आगे जाके बात करते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान में पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल का मेला है वो सजने में तकरीबन 25 दिन बाकी हैं। और अगर देखें उसमें तो थ्रू आउट अब इस पर लेटेस्ट खबरें आती रहेंगी और इंशाल्लाह हम यहाँ पे बैठ के आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। अभी थ्रू आउट जो मेरे पास खबर पहुँची है वो ये पहुँची कि भाई पेशावर ज़ल्मी ने एक वेटरन ऑलराउंडर को उसने पिक किया है सप्लीमेंट्री के तौर पे, जो कि उनकी एक पिक बाकी रह गई थी। जब ड्राफ्ट हुआ था उन्होंने अपने सप्लीमेंट्री पिक नहीं ली थी और अब उन्होंने अनाउंस किया है। उसमें अगर देखें तो थ्रू आउट बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर को उन्होंने उठाया और वो है भाई आपके मिचेल ऑन, जो कि आपको पता है बीबीएल फाइनल हॉर्बर्ट हॉकेन की तरफ से खेल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और उन्होंने जो इस सीज़न में परफॉर्मेंसेज दी थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जो है मिचेल ऑन बिग बैश लीग में जो कि 2024 से 25 वाला जो सीज़न था उसमें अगर देखें तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसके अलावा थ्रू आउट उन्होंने इसमें अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज देखें तो वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही हैं, जिसमें उन्होंने 45 की औसत यानी कि 45 की एवरेज पे 203.6 के स्ट्राइक रेट के साथ 452 रन बनाए थे बीबीएल में। और उसके अलावा थ्रू आउट उन्होंने सिडनी थंडर के खिलाफ फाइनल में एक सेंचुरी समेत 2 सेंचुरियां बनाई है। फिर उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा स्कोर जो सिर्फ 42 गेंदों पर 108 रन का था जो उन्होंने स्कोर किया था बीबीएल फाइनल में। जो तेज रेन उनकी ये सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो भी उन्होंने बराबर किया था, जो कि बिग बैश की सबसे तेज रनिंग सेंचुरी थी उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने बराबर किया है। तो 42 गेंदों पर इन्होंने 108 रन की नहीं खेली थी, इसको पिक किया गया पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। इनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डायरेक्ट। और ऑन की बात करें तो 9.31 की इकॉनमी रेट के साथ टूर्नामेंट में 6 विकेटें भी हासिल की हैं। ऑलराउंडर है, 6 विकेटें भी हासिल की हैं। फिर उसके मजमूई तौर पर मिचेल ऑन की बल्ले और गेंद दोनों के साथ शानदार कारकर्दगी ने इन्हें बीपीएल 2024 से 25 के सीज़न में स्टैंड आउट खिलाड़ी का इनको अवार्ड भी दिया गया था। फिर उसके बाद मिचेल ऑन को पेशावर ज़ल्मी ने PSL 10 के लिए साइन कर लिया, इसको साइन डायरेक्ट किया है। तो स्ट्राइक रेट 203 का है स्ट्राइक रेट। और देखते हैं अब ये ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे अगर ये इफेक्टिव साबित होता है तो क्या पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर भी वैसे ही खेलेंगे। तो ये थोड़ी सी नज़र है कि 6 विकेट्स इनके हाथ में थ्रू आउट और 452 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। 45 की एवरेज नॉट बैड और मैं कहता हूँ अच्छी इनकी एवरेज है अगर देखें तो T20 आईज में। तो इन्होंने अपने आप को अवेलेबल करवाया है पेशावर ज़ल्मी के थ्रू, तो ये भी अब आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपनी सप्लीमेंट्री पिक का अनाउंस कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑफिशियली मोहम्मद शहजाद को यहाँ पे PSL 10 के लिए सप्लीमेंट्री के तौर पे यहाँ पे कर लिया, जो कि आपके एक हिसाब से इमर्जिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने इनको किया, तो एक ये भी अच्छे टैलेंट को इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो आपके पास अगली जो खबर है, जो मेन खबर है जिसके ऊपर मैं बात करने के लिए पूरी ये वीडियो करने जा रहा था। अब वो बात है भाई कॉर्बिन बॉश, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए डायमंड कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाया था, यानी कि डायमंड कैटेगरी में PSL में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था। और फिर PSL जो आपका 10 होने जा रहा है, इसकी जब ड्राफ्ट सेरेमनी चल रही थी वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने इनको डायमंड कैटेगरी में पिक किया था। अब उसका पिक करने के बाद तकरीबन अब 2-4 दिन पहले से ये खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। थ्रू आउट हमारे पास भी खबरें पहुंची और हम लोग इस पर डिटेल से जब मैंने रिव्यू किया तो मैंने देखा कि भाई इन्होंने IPL 2025 जो भी हो रहा है, जो कि क्लैश करने जा रहा है PSL के साथ, दोनों ही इस दफ़ा जो PSL और IPL दोनों लीग्स हैं आपस में क्लैश कर रही हैं। थ्रू आउट जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पहले आ गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना ये शेड्यूल अप्रैल में किया और आपका ये 22 मार्च से आपका ये थ्रू आउट आगे स्टार्ट होने वाला है 2 महीने के लिए IPL भी। तो ये दोनों क्लैश कर रही हैं आपस में, जिसमें आपके प्लेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा PSL में खेल रहे थे वो अब छोड़ के IPL में चले गए ड्यू टू आपको पता है पैसे का चक्कर सारा, कि सारे जिनको पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे वो यहाँ पे जाके खेलेगा, तो जिनको IPL में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे वहाँ पे चले गए, जो वहाँ पे अनसोल्ड रहे हैं वो यहाँ पे PSL के लिए पिक हो गए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स कुछ ऐसे थे जो कि लगते थे कि भाई वो IPL में पिक हो जाएंगे लेकिन वो भी बाहर रहे हैं।
जैसा केन विलियमसन वगैरह ये सारे बाहर रहे हैं, तो अब इनको पाकिस्तान की जैसे डैरल मिचेल भी हैं, तो ये भी अब पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि बड़े नाम पाकिस्तान की क्रिकेट ने भी यहाँ पे उठाए थे। लेकिन उसके बाद अगर देखें जो आपकी थ्रू आउट जो मेरे पास खबर पहुंची कि कॉर्बिन बोश को जब मुंबई इंडियंस की जानिब से कॉन्टैक्ट किया गया, उनके जो लीजर्ड विलियम है वो इंजरी का शिकार हुए हैं, तो उनकी जगह पे कॉर्बिन बोश को टच किया गया और उनसे कहा गया कि भाई अगर आपने खेलना तो आ जाएं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनसे ज़रा साइन सुन लेने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने भाई साइन कोशिश किया, उन्होंने भाई पकड़े साइन किए और पीसीबी को और यानी कि डायरेक्ट उन्होंने बताया अपने एजेंट के थ्रू कि ये लो जी हम लोग नहीं आ रहे खेलने के लिए, मैं अब आईपीएल खेलने जा रहा हूँ। तो ये सुन के पहले दो चार दिन खबरें इस तरह चलती रही हैं, लेकिन अब जो कंफर्म खबर यह है कि भाई पीसीबी ने ये काम किया है कि लीगल नोटिस भिजवा दिया साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को थ्रू एजेंट, उनका जो एजेंट है जिसने रजिस्टर्ड करवाया था कॉर्बिन बोश को, और उनके एजेंट के थ्रू कॉर्बिन बोश को कह लें, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को कह लें कि भाई ये हमारे कानूनी नोटिस है, इस पर हमें जवाब दें कि अगर आपके प्लेयर ने आके पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, जब ये पिक हो चुके हैं, हमारे साथ इनका मुआहदा तय हो गया, तो अब इस ये किस हैसियत से या किस तरीके से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल को इस तरह यानी कि बताए बगैर या बिल्कुल ही साइलेंट करने के बाद खुद ही वहाँ पे कह दें कि भाई मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ, मैं अब आईपीएल खेलूंगा। तो ये इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे भी अपना ड्राफ्ट सारा किया, पाकिस्तान ने अपने सारे प्लेयर्स को देखा कि जो सारे अवेलेबल प्लेयर थे सबके साथ किया, डेविड वार्नर तक देख लें अवेलेबल थे, तो ये भी आपके सामने बाकी सारे जो प्लेयर्स अवेलेबल थे पाकिस्तान ने उनको पिक, पीसीबी कह रहा हूँ, पीएसएल ओनर्स ने इनको पिक किया। सब ने पूरा थ्रू आउट यानी कि छानबीन करके जो प्लेयर्स बाकी रह गए सब ने पिक किया, लेकिन बाद में जब उनको बुलाया तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ के क्यों उधर जा रहे हैं, ये सारा पैसों का चक्कर है, अब कोई ब्रांड का चक्कर है कि भाई पीएसएल सेकंड नंबर पे अगर है लीग तो भाई पहले नंबर पे आईपीएल ही है। जो मर्जी आप कह लेंगे वहाँ पे सट्टेबाजी चलती है, वैसे चलते हैं कि इनके यानी कि थ्रू आउट फिक्सिंग होती है हर तरीके से, अगर आपको अंदाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्लेयर्स जा खेलना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे का चक्कर है, जिसकी वजह से आपके सामने के आपके प्लेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए भी आपको छोड़ के आईपीएल खेलने को तरजीह दे रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक राइट इस्तेमाल किया, कानूनी नोटिस भेजा है कि भाई हमें ये रिटर्न फॉर्म में बताया जाए कि क्यों दस्तबरदारी की गई है और क्यों हमारी पीएसएल की जो मुआहदा है उसको तोड़ के आपने आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए। आप ऐसे प्लेयर्स को, जिस तरह हैरी ब्रूक के लिए उन्होंने अब 2 साल के लिए दरवाजे बंद कर दिए आईपीएल ने, वो इस वजह से क्योंकि उनको अब शायद कप्तानी दी जा रही है हैरी ब्रूक को, तो उन्होंने कह दिया भाई मैं अपनी टीम के साथ रहूंगा, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खिलाफ वर्जी करते हुए जब बाहर हुए हैं, तो थ्रू आउट उनको अब बता दिया गया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी और हैरी ब्रूक को भी कि आप 2 साल के लिए अब आईपीएल नहीं खेल सकते। तो ये अगर ये भी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि भी अब सख्त मौक़िफ़ अपनाएं, ताकि जो प्लेयर्स रजिस्टर्ड करवाएं और जो ख़ास तौर पे पिक हो जाएं, अगर वो फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के जाएं तो उनके ऊपर भी 2 साल तो नहीं 1 साल की पाबंदी तो ज़रूर लगाएं। हालांकि पीएसएल कोई आम लीग नहीं है, ये आप बात याद रखिएगा। इसकी भी अब डिमांड है, लोग जो आपके प्लेयर्स हैं बाहर से फॉरेनर जो आपके प्लेयर्स हैं वो आके पीएसएल खेलना चाहते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाई ज़रा मैं कहता हूँ ना एंटिसिपेशन और इसके अलावा थ्रू आउट आपको अपनी रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है कि भाई आप किस तरह अपने आप को आगे लेके चलते हैं और पूरी दुनिया में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी कॉज है जिसकी वजह से आपके प्लेयर्स यहाँ पे छोड़ के आईपीएल खेलने को तरजीह दे सकते हैं फ्यूचर में भी। तो आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग आगे सामने रखनी है। जो भी आपके सारे कह लें जो आपकी सारी रिक्वेस्ट हैं वो आपने सारी सामने रखनी है। अगर ये चीज़ें अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो आप पीएसएल खेलो, अदरवाइज़ आपके लिए भी पाबंदियाँ लग सकती हैं। ये आप क्लियरली तौर पे बताएं। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छा काम किया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।